नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये पिछले ही दिनों में जिस तरीके से हादसा देखने को मिला उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में और धराली में, किस तरीके से बादल फटने की वजह से और पूरी डेब्रीज ऊपर से बह के आई और कितने सारे लोगों का जान माल का नुकसान हुआ। और इस तरह की घटनाएं अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। ये ना ही कोई पहली ऐसी घटना है, और अगर इस समय भी इसको स्ट्रेटेजिक वे में नहीं सॉर्ट आउट किया गया, या मैन मेड एक्टिविटीज़ जो कि हमारे पहाड़ों में फ़िलहाल ज़्यादा बढ़ गई है और एक स्तर से ज़्यादा ही हो गई है, उसको नहीं मैनेज आउट किया गया तो इस तरीके के हादसे आम और एक तरीके से रोज़ ही होंगे और इसी तरीके से जान माल का नुकसान होता ही रहेगा। 2013 की त्रासदी तो सबको याद ही है, जो केदारनाथ में इस तरीके से बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई और उस पर कितने सारे हज़ारों लोगों की जानें गई। 2021 में चमोली में इस तरीके की चीज़ देखने को मिली, जब बादल फटने की वजह से इस तरीके की समस्या आई। 2023 में ही जो जोशीमठ है उसमें काफ़ी सारे धंसने की प्रॉब्लम आई और काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, काफ़ी सारे लोगों का घर बार है वो एक तरीके से पूरा उजड़ गया। और उन सब लोगों का उसके बाद क्या हुआ, उन सब लोगों की सिचुएशन या कंडीशन या लाइफ कंडीशन फ़िलहाल कैसी है, उसके बारे में तो ऐसा कोई रिपोर्टिंग है वो सब कुछ नहीं मिलती। जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में या और सब कुछ मैं डे टू डे बेस पे बोलता ही रहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ कोई कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। और हम एक तरीके से मीडिया या ओवरऑल जिस तरीके से लोग रिपोर्ट करते हैं और बस इस तरीके की घटना पे या इस तरीके की दुखद घटना पे सब अपने विचार दे के चले जाते हैं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में रहता है कि हम सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव करें और किसी न किसी प्रोडक्टिव या स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन तक पहुँचे। मेरा भी खुद ऐसा विचार है और हम इस तरीके की टीम डेवलप भी करना चाहते हैं देश में, राजनेताओं की, पॉलिटिशियंस की, यूथ की, जो इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। फिलहाल जो क्या है, हमारे देश के जो इतने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या और भी सारे युवा हैं, वो बैठ के एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में विचार तो दे रहे हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैन मेड एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं उन सब में कमी आनी चाहिए, या जिस तरीके से हम पहाड़ों में ज़्यादा ही मैन मेड एक्टिविटीज़ हो गई हैं और हम इस तरीके के पहाड़ों में ज़्यादा कर रहे हैं। और एक तरीके से चार धाम प्रोजेक्ट भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सरकारें भी जिस तरीके से इस सब चीज़ों को मैनेज आउट कर रही हैं और एक इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं इंस्टेड ऑफ इकोलॉजी जो हमारी है। तो इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कि नुकसान इसमें किसका होता है? आम जनता का, आम जनमानस का नुकसान होता है। तो ये समय है, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा है, कि इंटेलेक्चुअल जो देश का युवा है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल में अपने विचार ना दें या इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। वो सिस्टम का हिस्सा बने, वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा बने। उसके बाद वो उन सब चीज़ों को जिस तरीके से मैनेज आउट करना है स्ट्रेटेजिक वे में, तब किया जाए। सिर्फ और सिर्फ बातें करने से या इस तरीके के एडिटोरियल देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एट लास्ट करना उन लोगों ने ही है। और ये सब त्रासदियाँ दिखा रही हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हैं। जय हिंद,